नमस्कार मित्रों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कवि रसखान का संक्षिप्त परिचय एवं विस्तार से जीवन परिचय समझेंगे और जो हमारी कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं, तो आइए इनका हम संक्षिप्त परिचय समझते हैं। तो कवि रसखान का जन्म सन 1533 में, जन्म स्थान दिल्ली। अन्य विद्वान इनका जन्म पिहानी हरदोई उत्तर प्रदेश में मानते हैं। इनके गुरु का नाम गोसाई विट्ठलनाथ था। रस इनके जो थे काव्य में वो भक्ति और श्रृंगार था जो इन्होंने प्रयोग किए। वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। देखिए, इनका जो वास्तविक नाम था वह सैयद इब्राहिम था। इनकी मृत्यु सन 1618 ईस्वी में मानी जाती है। इनकी प्रमुख जो रचनाएं थीं वो थीं सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम। इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इनकी भाषा ब्रज थी। शैली मुक्तक एवं सरल परिमार्जित रही। तो इस प्रकार से इनका संक्षिप्त परिचय हमने पढ़ा। अब हम इनका विस्तार से जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो देखिए, रस खान सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण नहीं है, उपलब्ध नहीं है। वैसे रस खान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका की अधोलिखित पंक्तियों से स्पष्ट होता है। तो देख गदा रहते साहेबी, दिल्ली नगर मसान, उछ नहीं बादशाह वंश की, ठसक छोड़ रस खान कवि जी, ठसक छोड़ रस खान। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि कवि रस खान किसी बादशाह के वंशज थे और के जन्म के संबंध में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533, तो मिश्र बंधु इनका जन्म 1548 मानते हैं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ था, क्योंकि उन्हीं के ये शिष्य थे। इनका एक उपनाम मिलता है रस खान, क्योंकि जैसा नाम वैसा गुण। गुण के अनुसार रस की खान कहे जाने वाले रस खान गुण पर आधारित था। तो देखिए, क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में रस के खान हैं। सन 1618 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हुई थी। रस खान आरंभ से बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान के प्रेम में अलौकिक प्रेम में बदल गया। कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव से परिवर्तित हो गया था। ये जितना कृष्ण के प्रति कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रजभूमि के प्रकृति सौंदर्य पर भी थे। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और शेषपूर्ण तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण इनकी रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हो गई हैं। तो देखिए, अब हम इनका साहित्यिक परिचय समझते हैं। रस खान की 4 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं: सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम। सुजान रस खान की रचना कवित्त सवैया छंद में हुई तथा प्रेम वाटिका की रचना दोहा छंद में हुई है। सुजान रस खान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है इनका। इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। प्रेम वाटिका में 25 दोहे। इन दोहों में प्रेम के स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति इन्होंने परंपरागत पद शैली का अनुसरण नहीं किया। इनकी मुक्तक छंद शैली, तो देखिए, इनकी जो छंद शैली है वो मुक्तक छंद शैली की परंपरा रीति काल तक चलती रही है। अब हम इनकी भाषा समझते हैं। रस खान की भाषा। रस खान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की और इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उसका स्वाभाविक प्रभाव ही
इनके काव्य को आकर्षक बना देता है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया अपने काव्य में, जिससे भाषा सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य में भी वृद्धि हुई। भाषा में प्रसाद गुण की अधिकता है और सर्वत्र ही सरल सरस प्रभाव व भाव गंभीर युक्त भाषा के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से हमने रसखान की भाषा को पढ़ा। इनकी भाषा ब्रज थी। अब हम इनकी शैली भी समझ लेते हैं। इनकी शैली सरल अत्यंत भावोत्पादक है। रसखान के समय गीत पद्धति का प्रचलन था। गीत छंदशास्त्र के बंधनों से मुक्त होता है। इस कारण रसखान ने अपने भाव प्रकट करने के लिए कवित्त सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया। छंदों का प्रयोग कवित्त सवैया और दोहा छंदों का प्रयोग किया। रसखान ने मत्त गयंत सवैया और मनहरण कवित्त लिखे। उन्होंने कवित्त और सवैया शैली को पुनः जीवित किया। इस प्रकार से हमने आज कवि रसखान का जीवन परिचय पढ़ा और समझा। हम अगली क्लास में हम अगले कवि का जीवन परिचय लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।